नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बतला रहे हैं कि बीए की कॉपी में कैसे लिखें। ठीक है, आपके पास कम समय है तो अधिक से अधिक कैसे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आपको इससे बहुत ही एक्स्ट्रा नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को अंत तक देखें और अधिक से अधिक मार्क्स लाए। ठीक है, देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि बीए के स्टूडेंट की उत्तर पुस्तिका को कैसे अच्छा लिखा जाए, तो आपको नीचे कुछ जरूरी बात बताया है, बहुत ही कुछ टिप्स बताया है। ठीक है, जिससे कि आपको ध्यान देना है। ठीक है, टिप्स में ध्यान देना है, आपको कौन कौन से टिप देना है वो जानकारी लेना है। ठीक है, जैसे कि पहला है साफ सुथरी में व्यवस्थित लिखावट। पहला है कि आपको साफ सुथरा व्यवस्थित लिखावट है। ठीक है, जैसे कि उसमें आपको लिखावट साफ सुथरा करना चाहिए, जैसे घिजरी मुझे नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखाई साफ होना चाहिए। दूसरा कि हेडिंग्स और पॉइंट को हाईलाइट करें, जैसे नीला पेन से कर सकते हैं, काले पेन से कर सकते हैं। अब नीले पेन से लिख रहे हैं तो काले पेन से करें, काले पेन लिख रहे हैं तो नीले पेन से कर सकते हैं। पैराग्राफ छोटे और स्पष्ट लिखें। ठीक है, जो पैराग्राफ लिख रहे हैं छोटा और स्पष्ट लिखें ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़ें। ठीक है, प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़ें। ये समझे कि प्रश्न क्या मांग कर रहा है, क्या परिभाषा, क्या विश्लेषण, क्या तुलना या क्या आलोचना। ठीक है, कि प्रश्न क्या मांग कर रहा है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन लिखना है। अब जैसे कि क्वेश्चन पूछा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या है, तो आप लिख दिए वहाँ हड़प्पा सभ्यता उद्भव के बारे में। तो ऐसा क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपको मार्क्स परिचय। ठीक है, विषय को हल्की हल्की सी परिभाषा दे। यदि कोई भी क्वेश्चन आया आपको उसके बारे में थोड़ा सा परिभाषा दे देना है। ठीक है, ठीक है, प्रश्न जुड़ा ऐतिहासिक बता सकते हैं उसके बारे में, हाँ ये इतिहास का पहले हो चुका था उसके बारे में। सैद्धांतिक के रूप में संदर्भ दे सकते हैं आपको। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, आपको उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दे देना है। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है कि उत्तर की सही संरचना। ठीक, स्ट्रक्चर क्या है कि हर उत्तर में 3 हिस्से जरूरी है। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको 3 भाग लिखना जरूरी है। ठीक है, तो कौन कौन सा भाग है वो समझ लीजिए। ठीक है, पहला है भूमिका। ठीक है, पहला भूमिका, उसके बाद मुख्य भाग, तीसरा है निष्कर्ष। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए आपको तीनों चीज़ लिखना है। ठीक है, तीनों चीज़ लिखना है। भूमिका लिखना है, पहले विषय का परिचय दे। ठीक है, दूसरा है कि प्रश्न के अनुसार विस्तार से लिखें, पॉइंट्स लिखें, पैराग्राफ में लिखें, और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना। हाँ कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे आपको जो निष्कर्ष लास्ट में निकलता है वो लिखें। ठीक है, यानी कि बहुत जरूरी है उत्तर का संरचना, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, यानी कि तीन जरूरी है। ठीक है, देखिए पांचवा पॉइंट क्या है कि मुख्य उत्तर यानी मेन बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी क्या है जो आपको बहुत अधिक से अधिक मार्क्स दे सकता है। ठीक है, बिंदुवार या पैराग्राफ में लिखें। आप जो क्वेश्चन लिख रहे हैं जैसे कि पैराग्राफ लिखें। अब ठीक है, आप छोटा मोटा पैराग्राफ नहीं लिखे, फिर एक बड़ा पैराग्राफ लिखे, फिर यहाँ से स्टार्ट किए। ठीक है, आप छोटा मोटा यहाँ 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 एक ही पेज में 3-4 को पैराग्राफ कर सकते हैं। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कम से कम 2 कर सकते हैं। ठीक है, 2 को। ठीक है, जैसे कि उदाहरण, तथ्य, विधानों को उदाहरण जोड़ सकते हैं, उसी में आपको उपशीर्षक का प्रयोग कर सकते हैं। इससे कॉपी को साफ सुथरी समझना योग्य लग सकता है। ठीक है, ये 5वां पॉइंट टाइटल हुआ, 5वां पॉइंट हुआ। 6 पॉइंट क्या है, प्रासंगिकता। ठीक है, प्रासंगिकता क्या है, वही लिखे जो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब वही लिखे जो प्रश्न पूछा गया, फालतू बातों से बचे। ठीक है, कहने का तात्पर्य, अब क्वेश्चन आया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, अब वहाँ लिख दिए हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। ठीक है, उद्भव का कारण लिख दिए, तो ऐसा में क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक, तो आपको क्या लिखना है कि आपको प्रश्न जो पूछा है वही लिखना, फालतू बातों से बचना है। ठीक है, 7वां पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट है मूल्यवर्धन। ठीक है, वैल्यू एडिशन। ठीक है, अगर संभव हो तो आरेख एवं चार्ट एवं नक्शा बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर संभव हो तो आप डायग्राम बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, नक्शा बना सकते हैं। ठीक है, कोई महत्वपूर्ण स्कॉलर या थ्योरी के नाम जोड़ सकते हैं उसमें आपको। ठीक है, 8वां पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट है कि समय का ध्यान रखें। ठीक है, आपको मेन पॉइंट यही है, समय का ध्यान रखें। अब क्वेश्चन आ गया 5 का और 15 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। आप कहा किया कि 5 मार्क्स में अधिक ध्यान दिए तो 5 मार्क्स का तो बन गया, लेकिन 15 मार्क्स में ध्यान नहीं दिए, 1 या 2 क्वेश्चन छूट गया, 1-2 क्वेश्चन छूट गया तो बहुत बड़ा मार्क्स आपको कर सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको 15 मार्क्स में ध्यान देना है और टाइम में ध्यान देना है, जिसमें कितना टाइम दे सकते हैं। ठीक है, यानी वही पॉइंट है कि समय का ध्यान रखें, हर प्रश्न के लिए सीमित समय तय करें, पहले बड़े प्रश्नों को हल करें, फिर आसान प्रश्नों को हल करें। ठीक है, अब जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं आपको, जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण में हम बता देंगे। ठीक है, उदाहरण, एग्जाम्पल, आंसर, स्ट्रक्चर का। गांधी क्वेश्चन है कि गांधी जी अहिंसा सिद्धांत की व्याख्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम परिचय दिए, फिर हम मुख्य भाग लिखे। क्या लिखे, फिर मुख्य भाग लिखे, परिचय दिए, मुख्य भाग लिखेंगे, और तीसरा पॉइंट निष्कर्ष लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। यानी कि मेन जो बॉडी है वो बतलाएं,
पहले परिचय, फिर उसके बारे में लिखे हम, फिर लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, तो निष्कर्ष हुआ भूमिका, परिचय, भूमिका, निष्कर्ष, ये तीनों चीज़ आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, यदि आप इन सारे बातों को फॉलो करते हैं तो आपको गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है, गारंटी देते हैं कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स आएगा। ठीक है, और हाँ, आप अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।